ओम आप सभी को सादर प्रणाम। आइए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी सहज हो जाइए। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हनुमत चरितम, इस कथा में आप सभी का स्वागत। पिछली कक्षा में हमारे कुछ कक्षा में जुड़े हुए कुछ बंधुगण कुछ रुष्ट हो गए थे। उनको ऐसा लगा कि जैसे हम उनसे उनका कुछ छीनना चाह रहे हैं। वस्तुतः इस बात को समझें, हम इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि आप जिन मान्यताओं को मानते चले आ रहे हैं, ये मान्यताएं आपको विरासत में मिली हैं। किंतु हम आपसे आपका कुछ भी छीनना किंचित मात्र भी नहीं चाहते। बस इस वर्तमान जीवन में प्रभु की विशेष कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से जो अभी तक जितना सत्य समझ पाए हैं वो आपके साथ बांट रहे हैं। मानो बस ऐसे समझ लो, हमें प्रभु के एक बृहद यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। उस अवसर में हमें प्रसाद मिला था, उसी प्रसाद को आप सबके साथ बांट रहे हैं। क्योंकि वेद में एक मंत्र आता है और उस मंत्र में अंतिम एक वाक्यांश है, उसका पदांश है, उसमें एक बात आती है, केवलाघो भवति केवलादि। यद्यपि जो प्रसाद होता है उस प्रसाद पर प्रसाद पाने वाले का ही अधिकार होता है, किंतु जो बांटकर खाने वाली प्रवृत्ति वाले होते हैं, ऐसे लोगों को अच्छा माना जाता है समाज में। ऐसे लोगों को समाज का हितैषी माना जाता है। तो मेरे भाइयों, बंधुओं, भगिनियों, अग्रजों, अनुजों, आप जो भी हैं, सनातनियों, शुद्ध समस्त चेतनाओं, मैं आपसे आपका कुछ भी ना छीनना चाह रहा हूं, अपितु जो आपके पास जिस परंपरा से जितना पहुंचा है उसमें बस मैं अपनी भागीदारी इतनी दिखा रहा हूं, इतनी निभाने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिससे आपको प्राप्त आपकी परंपरा में जो मिला उस परंपरा के प्रति मैं आपकी श्रद्धा को बढ़ा सकूं। जितनी पवित्रता आपके भीतर में वर्तमान में विद्यमान है, इससे अधिक पवित्रता आपके जीवन में बढ़े। और इसको बढ़ाने का, पवित्रता को बढ़ाने का, श्रद्धा को बढ़ाने का एकमात्र उपाय है स्वाध्याय। स्वयं के स्तर पर पढ़ना, गुरुमुख की सहायता से तर्क वितर्क पूर्वक, जिसे कहते हैं ऋषियों की शैली में कहते हैं समीक्षात्मक अध्ययन। बस तो आप सब मेरे लिए आदरणीय हैं, सभी आदरणीय हैं, सब एक ही तो शुद्ध चेतन तत्व हैं। बस इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें परंपराएं अलग अलग मिली हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता अलग होते हैं। यूं देखें तो जो भी माता पिता हैं, जिनकी भी संतानें, वो सब माता पिता हैं, तो अपनी अपनी संतानों के लिए वो सब माता पिता हैं। लेकिन माता पिता होते हुए भी वो सब अलग हैं और एक भी। तो मैं आपसे आपका कुछ भी छीन नहीं रहा हूं, मैं आपको आपकी श्रद्धा से हटा नहीं रहा हूं, बल्कि भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। मुझे बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा सत्य पहचानने और जीने का अवसर मिला। सबको नहीं मिल पाता, सच्ची कह रहा हूं, विश्वास कीजिए मेरा। धैर्यपूर्वक, कुछ कष्ट होगा आपको, निश्चित रूप से होगा, लेकिन इतना निवेदन आपके श्री चरणों में मैं कर देता हूं, भगवान के साक्षित्व में, आप एक बार धैर्यपूर्वक, एक बार केवल, ये जो हनुमत सच्चरितम कथा है,
ये 5, 7, 10 दिन, जितने दिन भी ये कथा चलने वाली है, आप एक बार इसका शुरू से अंत तक, शास्त्र में कहते हैं आद्योपांत, यदि किसी कथा का महात्म्य समझना हो, सार समझना हो, तो कैसे समझें? उस कथा को प्रारंभ से लेकर कर जब तक उसका समापन हो तब तक नियमित नित्य श्रद्धा युक्त भाव से जुड़िए। आप स्वयं एक बहुत ही उत्तम स्थिति में होंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं, सच्ची कह रहा हूं, बिल्कुल लेश मात्र स्वार्थ नहीं। स्वार्थ होगा तो मैं झोली फैला लूंगा। यहां केवल सत्य का प्रतिपादन। आज आपको भले ही कष्ट हो रहा है, लेकिन ये कथा पूरी होने दीजिए। जितने दिन भी, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन भी चलने वाली है, आप कहेंगे अरे सच में शुरू में जब हम आपसे जुड़े थे, जब आपकी कथा में आए थे, तो हमें बहुत कष्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप हमें दुख पहुंचा रहे हैं। लेकिन यत् तद अग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, गीता का वचन है, जो उत्तम कर्म होते हैं वो सबसे पहले करने में विष के तुल्य लगते हैं, लेकिन परिणाम आने पर कैसे हो जाते हैं? अमृतोपमम्, अमृत के समान उत्तम लगने लगते हैं। बस यहां पर भी ऐसा ही। तो बिल्कुल नाराज मत होइए, बिल्कुल रुष्ट मत होइए। कल किन्हीं उन माताजी का नाम तो मुझे अब स्मरण नहीं आ रहा, संभवतः केशी करके था, कुछ ऐसा ही नाम था, ध्यान नहीं है, लेकिन उन माताजी ने कई सारे कमेंट किए थे। और एक बंधु थे जो कह रहे थे कि अंग्रेजों ने और मुगलों ने मिलावट की पुराणों में, ऐसा वो कह रहे थे। ये बात बिल्कुल ठीक है। पुराण जो लिखे गए हैं, अधिकांश पुराण वेतन भोगी आचार्यों के द्वारा मुगलों के डर के कारण, मुगलों ने हमारी शुद्ध संस्कृति को बर्बाद करने के लिए पुराण लिखवाए थे। और केवल मुगलों ने नहीं, केवल मुगलों ही ने नहीं करवाया ये षड्यंत्र, मुगलों से भी बहुत पहले से ये षड्यंत्र चला। हमारी वैदिक शुद्ध संस्कृति को, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए, बदनाम करने के लिए। वेद मंत्र क्या है? गडेरियों के गीत हैं। वेद को कौन उठा के ले गया? बोले शंकासुर उठा के ले गया। अब वेद है ही नहीं पृथ्वी पे। शंकासुर की छाती चीर करके हम वेद ले आए हैं। कहिए तो चारों वेद आपको दिखा देते हैं, और प्रतिदिन वेद मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं, प्रतिदिन नियमित रूप से करते हैं प्रभु कृपा से। तो निश्चित मानिए, ये आश्वासन है दृढ़ता के साथ में। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान हनुमान के भक्त हैं, इसलिए कर रहे हैं। जीते हैं भगवान हनुमान को। ये छाती है हमारी, ये ठसक है, ये हमारी धाक है। भगवान हनुमान रूपी स्पंदन को हम जीते हैं, श्वास लेते हैं हम उससे। इसलिए तो चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नहीं, घबराइए मत। पूरा होने दीजिए विषय को। विषय पूरा होगा तब आपको समझ में आएगा, अच्छा हम तो इन्हें हमारी वैदिक संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, हम तो इन्हें भक्षक मान रहे थे, हम तो इन्हें मलेच्छ समझ रहे थे। आपका ये भाव निर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे धुल जाएगा जैसे गेहूं की फसल पकने पर जब अनाज और भूसा को अलग किया जाता है तो भूसे में से बहुत सारी धूल के कण चारों ओर फैल जाते हैं, और जैसे एक सुंदर सी वर्षा होती है ना, सारे जो धूल के कण हैं वो एकदम भूमि में मिल जाते हैं। बस ऐसे ही आपके मन में आया हुआ ये विक्षोभ, ये मैल बिल्कुल वैसे ही धुल जाएगा। एक बार वर्षा तो होने दीजिए। आपने केवल एक पक्ष देखा, एक पक्ष में, एक दिन की छोटी सी कथा में आप थोड़ी देर के लिए जुड़े और विचलित हो गए। क्या सनातन धर्म विचलन सिखाता है? नहीं। धर्म का सबसे पहला लक्षण है धृति, अर्थात धैर्य, स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, धैर्य, धीरता। अस्तु, आइए आज के विषय को देखते हैं। हमने शिव महापुराण और भविष्य पुराण के 10 श्लोक लिए थे। किसी शास्त्र का यदि परीक्षण करना हो, किसी भी शास्त्र का, संसार के किसी भी ग्रंथ का, वो मान्य हो अथवा अमान्य हो, यदि इसका परीक्षण करना हो कि इसमें क्या है, ये सत्य है अथवा असत्य, तो 2 विधियां होती हैं। एक तो उस पूरे ग्रंथ का आदि से अंत पर्यंत अवलोकन किया जाए, अर्थात उसको पढ़ा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, गंभीरतापूर्वक डीप स्टडी की जाए।
इस ऑब्जर्वेशन में तब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। एक तो ये, दूसरा हमारे ऋषियों ने एक बड़ी सुंदर परंपरा दी। कल एक श्रीमान जी कह रहे थे कि जो आप न्याय की बात करो ये न्याय सारे पुराण में है। भैया कोई आचार्य थे तो मैं उनसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप इसका अर्थ है आपने सही समझा ही नहीं। तनिक न्याय शास्त्र को उठा करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे न्याय आए कहां से। और इसके अतिरिक्त तनिक मीमांसा उठा करके देखिए, प्रथम 3 ही अध्यायों में लगभग 195 के आसपास वहां पर आपको ये न्याय मिलेंगे, स्थाली पुलाक न्याय, पारित इत्यादि इत्यादि। तो किसी शास्त्र का यदि परीक्षण करना हो तो कैसे करते हैं? स्थाली पुलाक न्याय से। ये क्या होता है? तो जैसे अपने घर में आपने सबने देखा है, माताएं भोजन बनाती हैं, चावल जैसे उन्होंने बटलोही में चढ़ा दिए, कच्चे चावल, और पूरे चावल पके हैं नहीं पके तो क्या करती है माताएं? चावल जब जिस बटलोई में पक रहे हैं उसमें से थोड़े से चावल निकाले, 2-3 दाने, और उनको चेक करके देख लेती हैं। अगर 2-3 दाने ये पक गए हैं तो माताएं अनुमान लगा लेती हैं कि हाँ, अब बटलोई में जो सारे चावल उबल रहे हैं अब ये अच्छे से पक गए हैं, उबल गए हैं। 2-3 चावल निकाल करके उन्हीं से परीक्षण कर लेती हैं। इसे कहते हैं स्थाली पुलाक न्याय। ठीक हमने भी अभी तक केवल 2 पुराणों का, भगवान हनुमान जी के संदर्भ में, देखो एक बात और मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, भविष्य पुराण हो चाहे शिव महापुराण हो, इनमें भी बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं, बहुत सारी बातें सैद्धांतिक रूप से भी ठीक हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा क्या है इन पुराणों के आधार पर? हमारी जिज्ञासा है भगवान हनुमान रूपी जिज्ञासा को समझने के लिए हम एक एक पुराण का अवलोकन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। अभी तक हमने शिव महापुराण देख लिया, अभी तक हमने भविष्य पुराण देख लिया, अब आगे चलते हैं। जैसे वर्तमान में भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए क्या उचित कर्म है, क्या अनुचित कर्म है? यानी यदि नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी तैयार की जाए तो ये बताओ आज अच्छे से तैयार की जाती है? सब लोग उत्तर देना जी। नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी आज वर्तमान में अच्छे से तैयार की जा सकती है या आज से 5000 साल के बाद? बोलो जी, आप उत्तर दीजिए। आज ही, वर्तमान में। बस इस न्याय को, इस तर्क को अच्छे से समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत उत्तम काम किया। मुगल जब लोग गर्दनें काट रहे थे, गर्दनों के बड़े बड़े ऊंची मीनार खड़ी कर रहे थे, ऐसे समय में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भगवान श्री राम, भगवान हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी से लाखों साल पहले हुए हैं। आज अगर देखें तो लगभग 9.5 लाख साल पहले, आज से 9.5 लाख साल पहले भगवान श्री राम और भगवान हनुमान अवतरित हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो मुगलों के काल के समय की बात है, जब इन मलेच्छ आक्रांताओं ने इस भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए अनेकों प्रकार के आक्रमण किए, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर लूटाओ, चाहे काशी विश्वनाथ को ध्वस्त किया हो, इत्यादि इत्यादि। तो आज से 10 लाख, लगभग मोटा मोटा कह लेते हैं, आज से लगभग 10 लाख साल पहले हुए भगवान श्री राम और भगवान हनुमान, उनके विषय में बिल्कुल सटीक बात गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख सकते हैं? यदि भगवान श्री राम को, भगवान हनुमान को, इनको यदि समझना हो तो कब समझना पड़ेगा? जो उन्हीं के कालखंड में लिखा गया ग्रंथ हो और प्रामाणिक ग्रंथ हो, वो है वाल्मीकि कृत रामायण। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, ये हमारे लिए प्रामाणिक ग्रंथ है। इससे हम समझ पाएंगे इसके संदर्भ कैसे होंगे। जैसे वर्तमान में मोदी जी की बायोग्राफी तैयार की जाए, जैसे वर्तमान में मान लीजिए ट्रंप की बायोग्राफी तैयार की जाए। क्यों? क्योंकि वर्तमान में ट्रंप भी जीवित हैं और जो वो कर रहे हैं उन सबको हम सब देख रहे हैं, इसलिए वर्तमान में जो लिखा जाएगा, हाँ इसमें एक बात हो सकती है, हम मनुष्य लोग पक्षपाती हो सकते हैं, इसलिए गलत भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम सनातन धर्मी में से कोई एक व्यक्ति भी ये कह सकता है कि महर्षि वाल्मीकि पक्षपाती थे, उन्होंने अन्याय किया होगा किसी के साथ भी? भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण, महाराज दशरथ, भगवान हनुमान, किसी के साथ भी, या माता सीता? नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऋषि हैं, महर्षि कहते हैं उन्हें। इसलिए आओ भगवान हनुमान के विषय में वाल्मीकि रामायण क्या कहती है। जैसे हमने भविष्य पुराण और शिव महापुराण का संदर्भ देखा, आओ एक बार
वाल्मीकि रामायण को भी देख लें एक बार, वाल्मीकि रामायण क्या कहती है। आइए आगे देखते हैं। जी बस तनिक भर प्रतीक्षा कीजिए, मेरे यहाँ लाइट चली गई है, कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए मात्र। ओम। देखिए पुनः हमने यहाँ तक विषय देख लिया था कि इन कथाओं में बहुत भिन्नता है। अब यहाँ से देखिए पुनः वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की जन्म कथा, वाल्मीकि रामायण में भगवान हनुमान को लेकर के क्या कहा गया, और वहां से भी स्थाली पुलाक न्याय से परीक्षा कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान हनुमान का जन्म शिव जी के द्वारा वीर्यपात से हुआ है, पत्तों पर वीर्य सुरक्षित से हुआ है, गौतम की पुत्री ये कान में डालने से हुआ है, माता अंजना से हुआ है, केसरी से हुआ है, क्या 12 वर्षों के भोग के उपरांत माता अंजना से उत्पन्न हुए, या माता पार्वती से उत्पन्न हुए, आखिर सच्चाई है क्या भगवान हनुमान के विषय में वाल्मीकि रामायण क्या कहती है। आओ तनिक देखें स्थाली पुलाक न्याय से। देखिए सबसे पहले जामवान हनुमान से ही कहते हैं, हनुमान जी से ही कहते हैं, क्या कहते हैं, अप्सरा अप्सरसाम श्रेष्ठा विख्याता प्रांजकस्थला, संभवतः प्रांजकस्थला ऐसा लिखा है, यहाँ पर स्टैंप लगा हुआ तो थोड़ा मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो आप रामायण में देख लीजिएगा अगर कुछ उच्चारण में त्रुटि हो तो। अस्तु। अंजनेति परिख्याता पत्नी केसरिणे हरे, 8वां श्लोक है। 9वां देखिए, विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणा प्रतिम भुवि अभिशापाद अभूत तात कपित्वे काम, पता नहीं सर्पणी लिखा है कि क्या लिखा है, काम रूपिणी, रूपिणी लिखा है, काम रूपिणी दुहिता वानरेन्द्रस्य कुंजरस्य महात्मनः मानुषं विग्रहं कृत्वा रूप यौवनशालिनी, ये माता अंजनी के विषय में कहा जा रहा है। आगे देखिए, विचित्र माल्याभरणा कदाचित क्षौमधारिणी अचरत पर्वतस्याग्रे, पृष्ठ संख्या इसकी इसमें पृष्ठ संख्या अगर देखें तो पृष्ठ संख्या तो 11 है जी, इसमें जिस पुस्तक से मैं देख रहा हूं यहाँ पर 11 पृष्ठ संख्या। आचरत पर्वतस्याग्रे प्राव्रीडम्बुद सन्निभे तदा शैलाग्र शिखरे वामो हनुः अभज्यत ततो ही नामधेयन्ते हनुमान इति कीर्तितम। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 66। टीका किसकी है, साहित्य आचार्य पंडित राम नारायण दत्त शास्त्री, इनकी टीका है, इनका भाष्य है, इनकी टीका है। एक और कोई आचार्य थे जो कल कुछ तर्क कर रहे थे, उन्होंने कहा आचार्य जी आप अपनी मर्जी से केवल आप हिंदी में जो कुछ लिखा वो पढ़ रहे हो, इसका उनका कहने का तात्पर्य कहीं ये भी था मैं गलत पढ़ रहा हूं, तो वो श्रीमान ये देखें जो ये अर्थ पढ़े हैं ना मैंने, ये किसी भी आर्य विद्वान के नहीं है, साहित्य आचार्य पंडित राम नारायण दत्त शास्त्री हैं। और ऊपर देखिए जो हमने भविष्य पुराण आदि के अर्थ देखे थे, यहां पर देखिए वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बंबई द्वारा प्रकाशित थे, और इन पर टीका किसकी थी, तो ये देखिए विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, ये कोई आर्य विद्वान नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम जो व्याख्या कर रहे हैं ये तो आपके ही, ये तो हमारे ही सनातनी बंधु हैं, कोई आर्य विद्वान नहीं है, हमारे ही अपने ही विद्वान हैं, हमारे सनातनी विद्वान हैं, इनकी व्याख्या है।
अगर किसी आर्य समाजी ने, आर्य समाज से संबंधित व्यक्ति ने व्याख्या की होती, तब आप ये कह सकते हैं कि आचार्य जी आप गलती कर रहे हो, आप पक्षपात कर रहे हो। तो ये तो हमारे अपनी सनातनी बंधु की व्याख्या है, सनातनी आचार्य की व्याख्या है। आचार्य ज्वालादत्त प्रसाद हैं, ज्वालादत्त प्रसाद मिश्र। अस्तु। और फिर मैंने उनको ये भी कहा था कि आप इन सभी श्लोकों का पदच्छेद पूर्वक चाहे जिन आचार्यों से, जिन गुरुओं से, इनका अर्थ करा करके मेरे पास ले आइए। हम व्यक्तिगत रूप से वार्ता कर सकते हैं अथवा सामूहिक रूप से भी हम निर्णय करने के लिए सदैव उद्यत हैं, क्योंकि भगवान हनुमान हमारा जीवन है, सच्ची बताते हैं, सच्ची बताते हैं। और ये सब थपेड़े खा करके हम पहुंचे भगवान हनुमान के शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए। हमने बहुत थपेड़े खाए, ये बिल्कुल सच बता रहे हैं, बहुत थपेड़े खाए, बहुत। अस्तु। तो किष्किंधा कांड का 66वां ये सर्ग है। देखिए, वीरवर तुम्हें प्रादुर्भाव की कथा, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। कौन सुना रहे हैं? ये जामवंत। अच्छा, जामवंत कौन थे? जामवंत को तो चोंगा ही पहना दिया। हमारे दिमाग में जो ये घुसेड़ा गया है, ये वास्तव में दो है इसके पीछे संदर्भ। एक तो रामायण जो धारावाहिक किसने बनाया था जी? रामानंद कृत, रामानंद जी के द्वारा, रामानंद सागर जी के द्वारा जो एक धारावाहिक के रूप में बनाया गया। एक तो वहां से हमारे ये संस्कार मजबूत हो गए हैं कि भगवान जामवंत कौन थे? बोले वो रीछ थे, वो भालू थे। भगवान हनुमान कौन थे? तो कोई बंदर बताता है, कोई लंगूर बताता है, कोई कपी बताता है, कोई वानर बताता है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं इत्यादि। आओ यहां देखते हैं, भगवान जामवंत हनुमान जी से बता रहे हैं कि वीरवर, देखिए संबोधन क्या है, वीरवर तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात, क्या कोई रीछ किसी को तात शब्द से संबोधित करेगा? वीरवर शब्द से संबोधित करेगा? अगर भगवान जामवंत रीछ हैं या भालू हैं या लंगूर है। तात एक समय शापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई। कपि योनि, यहां पर जाति है, योनि शब्द का अर्थ जाति से लेंगे। और जाति किसे कहते हैं? जो जाति के लिए न्याय दर्शन का एक सूत्र देखिए, समान प्रसवात्मिका जाति है। जिनके प्रसव समान हो उसे जाति कहते हैं। किसी मनुष्य के से जो प्रसव होगा, ये सभी मनुष्यों की जाति होगी। मनुष्य से किसी बंदर का प्रसव नहीं हो सकता, और बंदर से किसी मनुष्य का प्रसव नहीं हो सकता। बस न्याय दर्शनकार इस बात को स्पष्टता से कह रहे हैं, समान प्रसवात्मिका जाति, जिनके प्रसव आदि धर्म समान है वो जाति होती है। जाति जो कभी नहीं जाती। जाति मतलब पहचान, लक्षण, जैसे मनुष्य, जैसे पशु, जैसे पक्षी, जैसे जलचर आदि, जिससे पहचान होती है उसे कहते हैं जाति। आजकल तो ये जो चल पड़ा है कि अपनी जाति बताओ, ये सब, ये वास्तव में जाति नहीं है। इनको आप बिरादरी कह सकते हैं, इनको आप अलग अलग वो कह सकते हैं, समुदाय। हमारे यहाँ जाति की ये व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ हमारे यहाँ इस पूरी की पूरी सनातन परंपरा में सबसे पहले या तो गोत्र हैं, वर्ण हैं, और इसके बाद इन वर्णों और इन गोत्रों के आधार पर फिर आगे ये परंपराएं हैं। किसी के काम के कारण, किसी के स्वभाव के कारण, कुल मिलाकर के योग्यता के आधार पर उन लोगों की पहचान बनाई गई। अस्तु। तो वे शापवश कपि योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। यहां पर एक समीक्षा की आवश्यकता है। ऊपर से जितनी बात कही है, ये एक अप्सरा है, और ये अप्सरा सब अप्सराओं में अति अग्रणी है। अप्सरा शब्द का अर्थ होता है जो बहुत अधिक सुंदर हो, जिसे वर्तमान में विश्व सुंदरी, एक वर्तमान में भी दिया जाता है ना पुरस्कार, जैसे वर्तमान में, हालांकि उसका एक पैटर्न बदल गया, मापदंड बदल गया, लेकिन रूप, बुद्धिमत्ता, विद्या, योग्यता, स्वभाव, सुशीलता, शिष्टता आदि, आचार व्यवहार आदि के आधार पर जो सबसे अग्रणी होती थी, उनको क्या कह दिया जाता था? अप्सरा।
जैसे आज भी हम अपनी बेटियों को कहते हैं, जो बेटी थोड़ी छोटी होती है आयु में लेकिन बड़े बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं? अरे तू मेरी बेटी नहीं, तू तो मेरी देवी है, जैसे अप्सरा है तू तो स्वर्गलोक की। बहुत सारे पिता अपनी बेटियों के लिए ऐसा कहते हैं, बहनों के लिए बहुत सारे भाई ऐसे कहते हैं, अरे तू मेरी बहन नहीं, तुझे तो भगवान ने स्वयं बस सीधे स्वर्ग से भेजा, तू तो अप्सरा है हमारे लिए। ऐसा एक तो ये। दूसरा, यहां सौंदर्य के कारण भी अप्सरा नाम स्वीकार किया जाता है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। अब यहां से आगे चलते हैं। शापवश कपि योनि में अवतीर्ण हुई। ये कपि योनि है क्या? कपि शब्द का अर्थ क्या है? कपि शब्द का अर्थ क्या केवल बंदर ही है? अगर कपि शब्द का अर्थ केवल बंदर ही है तो मैं आपको एक संदर्भ देता हूं। मैं इसकी व्याख्या, इसकी समीक्षा बाद में करूंगा पूरा संदर्भ देखने के बाद। मैं आपको एक संदर्भ प्रस्तुत कर रहा हूं। संस्कार विधि नाम का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंत्येष्टि प्रकरण में एक मंत्र का अंतिम पद है कपिर बभस्ति। इस मंत्र को उठा करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और स्पष्टता से और सरल कर देता हूं, यदि आप जानना चाहें, नेट पे गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो कपि शब्द के कुछ अर्थ आपको मिल जाएंगे, लेकिन गंभीरता से जानने चाहें तो दो प्रकार की संस्कृत होती है, एक लौकिक संस्कृत होती है और एक वैदिक संस्कृत होती है। वैदिक संस्कृत के शब्दों का यदि आप अर्थ जानना चाहेंगे तो किसी ग्रंथ में ऐसे सामान्य नेट पे गूगल पे नहीं मिलेगा। इसके लिए या तो आपको निरुक्त शास्त्र का आश्रय करना पड़ेगा अथवा निघंटु शास्त्र का आश्रय करना पड़ेगा। और व्याकरण से भी इसका निश्चय किया जा सकता है पूर्वापर प्रसंग को देख करके, जिसे हम कहते हैं विषय, अनुवृत्ति आदि के आधार पर। तब भी व्याकरण आदि से पूर्वापर प्रसंग को देख करके तब आप निर्णय कर पाएंगे, निश्चय कर पाएंगे कि कपि शब्द का अर्थ बंदर भी होता है। मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, बंदर भी होता है, लेकिन कपि शब्द का अर्थ बंदर ही नहीं होता, भी होता है। जैसे आप सबने सुना है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराय जग वा खाए बोराय। अब कनक शब्द का एक अर्थ नहीं होता, ठीक ऐसे ही जैसे एक शब्द है सैंधव, और सैंधव शब्द के सामान्य लोग जो सामान्य संस्कृत में ढूंढेंगे तो सैंधव शब्द का अर्थ एक ही होता, नमक। लेकिन थोड़े जो व्याकरण, थोड़े से जो संस्कृत साहित्य को भी समझते हैं, वो जानते हैं कि सैंधव नाम घोड़े का भी, अश्व को भी सैंधव कहा जाता है संस्कृत में, और ये बड़ी अच्छी परिष्कृत भाषा मानी जाती है। जो घोड़े के लिए सैंधव शब्द का प्रयोग करता है, इसको अच्छा विद्वान माना जाता है, सुसंस्कृत, संस्कृत का अच्छा जानने वाला इसको स्वीकार किया जाता है विद्वानों की सभा में। अस्तु, ये हुआ एक समीक्षा। और अंत में, ये वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री थी। ये वानर राज क्या है? क्योंकि भगवान हनुमान को भी वानर ऐसा कहा जाता है। वानर, वन में रहने वाले नर कहते हैं मनुष्य को। एक व्याख्या वनों से प्राप्त, एक व्याख्या ये है, ये प्रचलित है, सर्वप्रचलित। दूसरी व्याख्या सुनिए, वनों से, खेतों से प्राप्त वनस्पति, औषधि, फल, मूल, कंद आदि पर ही अपना जीवन यापन करने वाले की भी वानर संज्ञा होती है। वनों से, खेतों से प्राप्त जो भी पदार्थ होते हैं, अन्न, फल, फूल, कंद मूल, वनस्पतियां, औषधियां, केवल इन्हीं पर जिनका जीवन आश्रित होता है, इनको भी वानर कहा जाता है। दूसरी व्याख्या। तीसरी व्याख्या, जो सामान्य बस्ती जहां पर सब लोग रहते हैं, इस सामान्य निवास जहां पर सब लोग एकत्रित रूप से रहते हैं, इन सबसे थोड़ा पृथक, आज भी पूरे भारत में यह परंपरा आज भी मिल जाएंगी, जो अपने पैतृक भूमि होती है, इन पैतृक भूमि जिन्हें हम खेत कह देते हैं, इन खेतों में आज भी बहुत सारे लोग पूरे गांव से अलग जाकर के घर बसा लेते हैं। इन उसी गांव के अंतर्गत जो लोग अपनी पैतृक भूमि में बाहर जाकर के, उस गांव से बाहर जाकर के अपनी पैतृक भूमि में घर बसा लेते हैं, इनको भी वानर कहा जाता है जी। अपनी ही कृषि भूमि में जो घर बसाते हैं, इनको भी वानर कहा जाता है। कितनी व्याख्या प्रस्तुत की जाए? ये तीन व्याख्या मैं समझता हूं पर्याप्त रहेंगी। अस्तु, अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिसको व्याख्या देने की आवश्यकता है। और मैं एक और बात कह रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, जितनी मैं ये व्याख्या आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये अंतिम नहीं है। समीक्षात्मक दृष्टि से जितना हम जान पा रहे हैं वो बिल्कुल भगवान के साक्षित्व में कह रहे हैं, लेकिन वानर शब्द के और भी अनेकों अर्थ किए जा सकते हैं और व्याख्याएं की जा सकती हैं। ये केवल तीन मैंने वो साझा की, इनमें से एक बहुप्रचलित है और दो
जो कि प्रायोगिकता के आधार पर मैंने स्वयं भी जीवन जिया है जी। ये दोनों जीवन मैंने स्वयं जिए हैं, क्योंकि मैं किसी स्त्री का दर्शन नहीं करता मंगलवार को। चाहे वो मेरी माता या बहन ही क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, एकांत में चला जाता हूं, बिल्कुल एकांत में। ये मेरे जीवन का अभिन्न भाग रहा है, इसलिए इन बातों को मैं समझता हूं। यूं कह लीजिए भगवान हनुमान की विशेष कृपा है, चाहे ऐसे समझ लीजिए। आगे चलते हैं। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली, तो यहां पर ऊपर जो अप्सरा नाम है वो किस लिए, देखो इसमें भी श्लोक में भी अर्थ आ गया। भूतल पर, भूतल कहते हैं पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में उनके समान सौंदर्य वाली दूसरी स्त्री कोई ना थी, इसलिए उनको क्या कहा, अप्सरा। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। ये तीन लोक कौन से होते हैं, तो जिससे आप यज्ञ की प्रतिज्ञा करते हैं, गायत्री मंत्र जिससे आप प्रारंभ करते हैं, जिसे महाव्याहृति कहते हैं। भूर भुवः स्वः, इन्हें तीन लोक कहते हैं। आपके इस, जिसे मनुष्य शरीर कहते हो, इस मनुष्य शरीर में भी ये तीन नहीं सप्तलोक विद्यमान है। सप्तलोक नाम बता दूं, भगवान हनुमान ने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है, बस मेरी झोली छोटी है, मेरा पात्र छोटा है। नाम बता देता हूं उन सप्तलोकों के। भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये 7 लोक हैं। भगवान हनुमान की भक्ति करने पर ये 7 लोकों में स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी, फिर दिखावा नहीं, फिर केवल मात्र हनुमान चालीसा का उच्चारण नहीं, हनुमान चालीसा में जो बोल रहे हैं उसमें से जो 7 स्थितियां उनको जीना पड़ेगा, जीवन में धारण करना पड़ेगा। एक एक लोक का साक्षात कर सकते हैं, किया जा सकता है। एक स्थिति तक हम भी पहुंचे। आंतरिक साधना की सारी बातें नहीं बताई जा सकती, लेकिन अपने बंधु, अपने बहन भाई, अपने अग्रज, अपने अनुज मान करके बस भगवान के साक्षात में एक बात साझा कर रहा हूं। एक स्थिति विशेष तक हमने भी इस जीवन में भी उपलब्धि प्रभु कृपा से हमने भी पाई है, इस आधार पर भी बता रहे हैं। वह तीनों लोकों में विख्यात थी, उसका नाम अंजना था। वह वानर राज समूचे वन प्रदेश में रहने वाले, और एक और व्याख्या कर देता हूं, जिनका जीवन कृषि आधारित होता है। हमारे यहां आज भी एक कहावत प्रचलित है, रामपाल जी यदि हैं तो वो कहावत बोल दीजिए। मध्यम चाकरी, कैसे कैसे हो रामपाल जी? उत्तम खेती मध्यम पान, निषिद्ध चाकरी विवेक निदान। बस हमारे यहाँ कृषि को सर्व प्रधान माना गया, और कृषि करने वाले किसान को हमारे यहाँ प्रजापति कहकर के पूजा जाता था। जब आप होली मनाते हो, जब आप दीपावली मनाते हो, वास्तव में ये बहुत विशाल यज्ञ है, बहुत विशाल यज्ञ है। भगवान हनुमान के जो गुरुदेव हैं, उन ऋषि के जीवन का एक प्रसंग आगे साझा करूंगा यदि अवसर मिला तो। किसानों को एकत्रित विशेष रूप से निमंत्रण देते हैं ऋषि लोग इन बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन के समय। ये जिनको आज हम होली और दिवाली करें, ये बहुत विशेष विज्ञान है। मैं कह तो रहा हूं, वास्तव में मुझे नहीं पता वाणी कितना साथ दे पाएगी, जो मैं जान रहा हूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं इतना आह्लादित हूं, इतना उत्साहित हूं कि मैं चाहता हूं मैं अपना हृदय निकाल करके आपको दे दूं, लेकिन भगवान हनुमान नहीं, मैं छाती फाड़ के नहीं दिखा सकता ना, ये मेरी विवशता है। एक दिन की बात है, वानरराज केसरी की पत्नी हुई। क्यों वानरराज यहां पर किस रूप में कहा जा रहा है? कृषि आधारित जिन लोगों का समूची प्रजा का जो जीवन है कृषि आधारित, इन समूची प्रजाओं का जो एक अध्यक्ष है, एक राजा है, जिस राजा के संरक्षण में ये सारी प्रजा, जिनके जीवन कैसा है, कृषि प्रधान जीवन है, कृषि प्रधान जीवन वाले मनुष्यों की भी वानर संज्ञा होती है। वानर राज, कृषि को संरक्षण देने वाले को वानर राज ऐसा कह दिया जाता है। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना, हम यहाँ पर अंजना को माता शब्द से कहेंगे क्योंकि हमसे बड़ी है, तो बड़ी के लिए माता शब्द का प्रयोग हम कर लेते हैं। माता अंजना मानवी स्त्री का धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति, जैसे वर्षा काल का मेघ गरजता है ना, और गरजता है तो चमकता है, तो जो सौंदर्य वाली स्त्री होती है या सुंदर पुरुष होते हैं, वो कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं। चमकने शब्द से यहाँ ऐसे अर्थ लेंगे सब, जैसे कि एक कोई आचार्य थे, वो कह रहे थे आचार्य जी सीधा सीधा अर्थ नहीं करेंगे, प्रसंग अगर समझ में ना आए तो ये कहां पर घटाया जा सकता है? ऐसे स्थलों पर बिल्कुल घटाया जा सकता है, ऐसे स्थलों पर घटाया जा सकता है। और किसमें? जो ऋषि बुद्धि का हो,
क्योंकि ऋषि बुद्धि में विषय बंधा हुआ होता है। कहीं भी रामायण नहीं, कहीं पर भी रामायण नहीं घुसेगा उसमें और फिर मार खा के भागेगा नहीं। कहीं से भी शिव जी प्रकट नहीं होंगे, कहीं से भी सप्तऋषि नहीं आएंगे। जो विषय का प्रतिपादन प्रारंभ में किया उसी विषय के अनुसार आगे रहेगा। इसलिए रामायण में किष्किंधा कांड और फिर उस कांड में भी अलग अलग सर्ग हैं और उन अलग अलग सर्गों में फिर क्या है, अध्याय, श्लोक इत्यादि। इसे कहते हैं विषय प्रतिपादन, जैसा कि पुराणों में इस प्रकार का नहीं मिलता है। रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली माता अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी, जिसकी कांति अर्थात चमक कैसी थी, श्याम, थोड़ी सी सांवली थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। रेशमी साड़ी उन्होंने धारण की हुई थी, जैसे आज भी वही हमारे ही अपने देश की बेटियां जीन्स और ये आधे फटे टूटे कपड़े पहन लें तो देखो वो स्थितियां देखो, और वही हमारी बेटियां साड़ी धारण कर लें, हमारी बहनें, हमारी घर की मातृशक्तियां, हमारे समाज की, हमारे देश की स्त्रियां साड़ी धारण कर लें, चाहे विवाहिता हो चाहे अविवाहिता हो, तो देखो उनको देख करके वास्तव में भीतर में एक पवित्रता का भाव आता है, एक आदर का भाव आता है। लेकिन अधनंगे बतन देखने पर क्या आदर का भाव आता है? अस्तु। तो उन्होंने कैसी रेशमी साड़ी शोभा पाती थी? वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। ये विभूषित थी। यहां तक 10 से 11 श्लोक का अर्थ हो गया। अब आगे के देखिए 12वें श्लोक का अर्थ क्या है। उस विशाल लोचना वाला बाला कह देते हैं यहां नवयुवती को, का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, उसकी साड़ी तो, किंतु उसके किनारे का रंग कैसा था? लाल। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। वायु का झोंका आया, हवा का झोंका आया और क्या कर लिया? वो वस्त्र जिसे साड़ी का पल्लू सरक गया, ऐसा उसको बता रहे हैं। तत्पश्चात 12वें श्लोक का तो तत्पश्चात 13वें श्लोक का देखिए, उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। तत्पश्चात वायु देवता ने, अब यहां पर वायु देवता किसको कहा जाए? अगर वायु देवता के कारण अगर ये वस्त्र जिसे उत्तरीय कहा जाए ये हटाए तो ये वायु वो है जिससे हम श्वास लेते हैं, जिसमें हम, और इस वायु देवता के पास देखने का सामर्थ्य नहीं होता, अपितु इस वायु को भी हम स्पर्श कैसे करते हैं? त्वक इंद्रिय के द्वारा। वायु को जानने का, वायु को आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे कई लोग कहते हैं भगवान होता तो दिखाओ आंखों से, दिखते क्यों नहीं? अरे भैया भगवान आंखों का विषय थोड़ी है। भगवान तो छोड़, तू ये बता दे वायु को देखा है? क्योंकि अब क्या उत्तर देगा? क्योंकि वायु को आंखों से देखा नहीं जा सकता। वायु को देखने का माध्यम है त्वचा, जिसे त्वक इंद्रिय कह देते हैं। ऐसे ही आंखों से क्या देखा जा सकता है? तो आंखों से देखा जाता है रूप। अस्तु। तो यदि यहां पर ये वो वायु है तो यहां पर देखना और ये सब संभव नहीं है। और यदि वायु यहां पर भगवान केसरी का ही नाम है तो एक अलग बात है। भगवान केसरी के आने से इस प्रकार से पल्लू नहीं गिर सकता, लेकिन फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं इसमें। अर्थात यहां पर उनके सौंदर्य को लेकर के एक वर्णन किया गया है इस रूप में। 13वें श्लोक का 14वें श्लोक का अर्थ कर रहे हैं। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटी भाग बहुत ही पतला था, उनके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी माता अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। ये 14वें श्लोक का अर्थ। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया, मन अंजना में ही लग गया, रत हो गया। सामान्य लौकिक भाषा में कह देता हूं, उनके प्रेम में पड़ गए। उन्होंने उस अनिंद्य, जिसकी निंदा ना की जा सके, कोई निंदा नहीं कर सके, अनिंद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। ये कैसे लगा लिया भैया? यहां पर प्रश्न खड़ा होता है, हम प्रश्न तो करेंगे। ऐसे किसी भी अपरिचित सुंदरी को हृदय से कैसे लगा सकते हैं? आप चाहे जो भी हो, आप राजा भी हो, राजा होते हुए भी आप किसी भी सुंदरी को गले कैसे लगा सकते हैं? अस्तु, और आगे बढ़ते हैं। शायद क्योंकि एक ही जगह दोष दर्शन ठीक नहीं, पूरा विषय को देखेंगे तो शायद कुछ समझ पाएंगे। यहां पूरे विषय को नहीं पकड़ पाएंगे तो पूरा किष्किंधा कांड देखना पड़े, चाहे उसको देखेंगे वाल्मीकि रामायण के, तब समझ में आएगा। अस्तु, उन्होंने उसको विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी।
अतः अतः अब यहां से देखें, उस अवस्था में पढ़कर वह वहीं घबरा उठी। जैसे ही इन वायु ने, अभी ये वायु यहां निश्चित नहीं हुआ है कि ये केसरी ही, भगवान केसरी ही ये वायु है, बस यहां पर वायु कहा जा रहा है। कौन है अभी इसको देखेंगे, लेकिन अभी हम अभ्युपगम से इनको मान लेते हैं, चलो केसरी मान के चलते हैं इस पहेली को सुलझाने के लिए। तो जैसे ही भगवान केसरी ने, भगवान वायु ने इनको देखा, ये वायु कोई मनुष्य होने चाहिए, क्योंकि माता अंजनी एक स्त्री है, एक मनुष्य है, और मनुष्य को मनुष्य से ही प्रेम हो सकता है। और बाहों में भरने वाली जो बात है, अपनी भुजाओं में जो भरने वाली बात है, हृदय से लगाने वाली जो बात है, ये मनुष्य लगा सकता है। जैसे मैं कहूं, मेरी माता को कोई हिरण आकर के गले नहीं लगाएगा, क्योंकि हिरण के पहले तो बाहें नहीं है, और यदि वो हिरण गले से लगाना भी चाहे तो कैसे लगाएगा, क्योंकि हिरण खड़ा होता 4 पैरों पर और मनुष्य खड़ा होता 2 पैरों पर। अस्तु, इस स्थिति से माता अंजना कैसी हो गई, वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। सती, सती कहते हैं नियम व्रता को, जिसके जीवन में योग दर्शन उठा करके देखो, योग वास्तव में कहते किसको है, यम और नियम, और इन यम और नियम के भी 5-5 उपांग होते हैं। जैसे यम किसको कहते हैं, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसे इन 5 को कहते हैं यम। और ऐसे ही शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन 5 को कहते हैं नियम। इन 10 स्थितियों को जिन्होंने अपने आचरण में धारण किया हो, ऐसी स्त्री को कहते हैं सती। ये है वास्तव में सती का अर्थ। वो जिंदा ही स्त्री अग्नि में भस्म हो जाया करती थी, ये भी सती का अर्थ किया जाता है। जैसे हमारी राजपूतानी माताएं, एक बार में 16-16 हजार, खिलजी को मेरी नाखून भी नहीं दिखेगा, चाहे जीवित ही अग्नि स्नान कर लूंगी। ये हमारी राजपूतानी माताएं हुआ करती थी। हमारा थोड़ा सा विषय रह गया, इसको देख लेते हैं। वह घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है। पातिव्रत्य कहते हैं मैं अपने आप को आलिंगन केवल अपने पति को ही करने दूंगी, इसे पातिव्रत धर्म कहते हैं, इसे सती कहते हैं। जिसने ये व्रत ले लिया हो, ये प्रण कर लिया हो कि मुझे अपने आगोश में, मुझे अपने आलिंगन में केवल मेरा पति ले सकता है, इसके अतिरिक्त कोई परपुरुष मुझे देख भी नहीं सकता, मेरे यौवन को निहार भी नहीं सकता, ऐसे व्रत का पालन करने वाली स्त्री का नाम होता है सती। ये 16वें श्लोक का अर्थ है। अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। 17वें श्लोक का अर्थ। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है, इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। क्या मानसिक संकल्प के साथ समागम ये संभव है? अगर समागम शब्द का अर्थ वही ले लिया जाए, भोग, लेकिन यहां पर क्या लेना पड़ेगा, अर्थात मैं मन से आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका हूं, अगर आप भी इसकी अनुमति दें तो। क्योंकि भगवान हनुमान के समय, भगवान केशरी हो, भगवान, ये पूरी की पूरी जो परंपरा है, यहाँ बहुत ऊंचा शिष्टाचार है। और इसके शिष्टाचार के लिए हम भगवान राम को कैसे स्मरण करते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये शिष्टाचार है। तो ऐसे शिष्टाचार का पालन करने वाले क्या किसी भी स्त्री के पातिव्रत धर्म का, क्या उसके सतीत्व को नष्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर समागम शब्द का अर्थ लेंगे कि उन्होंने मन से माता अंजना के विषय सामने ये प्रस्ताव रखा कि मैं आपको मन से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका हूं, और अगर आप भी मुझे पति रूप में स्वीकार करें तो हम दोनों को, चूंकि मैं वीर्यवान हूं, मैं बलशाली हूं, मैंने ब्रह्मचर्य विद्या व्रत पूर्वक मैंने अपने जीवन में बहुत सामर्थ्य अर्जित किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यदि मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करेंगी तो हम दोनों को जो संतान प्राप्त होगा वह अत्यंत बलवान, बुद्धिमान, यशस्वीवान आदि। ये 18वें श्लोक में बता रहे हैं, वह महान, धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। जिसके भीतर ब्रह्मचर्य कूट कूट करके भरा होता है, ये गुण, ये सामर्थ्य उस सभी में आ ही जाते हैं, ऐसा भगवान केसरी उनसे बता रहे हैं। ठीक है, 19वें श्लोक से आगे के अर्थों को हम अग्रिम कक्षा में लेंगे। यदि यहां तक जितना विषय हमने आज देखा है 19वें श्लोक तक,
यहाँ तक यदि किन्हीं बंधु का, किन्हीं सज्जन का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप पूछ सकते हैं जी। जी रामपाल जी। आचार्य जी, अक्षत्रियों में वानर गोत्र है और वो जाटों में है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। नाग गोत्र है, कोई नाग जाति के हैं, अनपढ़ थे, तीसरी पढ़े लिखे थे, और इनकी कविताएं हैं, और वो कविताओं पर पीएचडी की जा रही है, उनको पद्मश्री दिया गया। तो वानर गोत्र था, चलो ये भी बहुत सुंदर बात है। अस्तु, ठीक है, तो मैं समझता हूँ और अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, आज की इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। भगवान की कृपा से हम प्रयास कर रहे हैं, और ये सारा का सारा प्रयास हम प्रभु को समर्पित करते हैं। हम उनके सेवक हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं बस। प्रभु, अपने सेवक की ये सेवा तुच्छ भेंट आप ही ने, मन बुद्धि, ये शरीर, ये वाणी, ये सब आप ही ने प्रदान किया है। हम आपके सेवक हैं। सेवा को हम आपके शरण में एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए आज यही विराम देते हैं। शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः। बहुत बहुत आचार्य जी, प्रणाम नमस्ते, आचार्य जी, धन्य, बहुत धन्य, बहुत धन्य। प्रणाम धन्यवाद, आचार्य जी। साधुवाद जी, प्रणाम। ओम ओम। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। ओम।